उस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक निम्नलिखित है। 4 प्रश्न दिया हुआ है, 1 2 3 4, चारों को भी हम हल करेंगे। और फॉर्मूला क्षेत्रफल का यही है, लगभग इस चैप्टर में इतना प्रश्न एक्सरसाइज इतना प्रश्न है, सबका फॉर्मूला यही यूज होगा। तो पहला प्रश्न है कितना, -5 - 1, 3 - 5 और 5, 2। ये प्रश्न है। इसी मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि त्रिभुज इस प्रकार का है, ABC। अब ABC है, A में है -5, -1, B में है 3, -5, C में है 5, 2। ये रहा प्रश्न। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, कितना क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है। पहले हम लिख देते हैं त्रिभुज ABC में A बराबर -5, -1, B बराबर 3, -5, C बराबर 5, 2। ये रहा। अब इसमें क्या करना है कि ये जो फॉर्मूला में x1, x2, x3, y1, y2, y3 दिख रहा है ना, यही चीज है। इसमें हम फिलहाल लिख देते हैं, अगला नहीं लिखेंगे। x1, y1, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये रहा। x3 का बात होगा तो ये लेंगे, y3 का ये होगा, x2 y2, x1 y1, इस तरह से होगा। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले हम लिखा भी चुके फॉर्मूला, इससे पहले 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। मतलब है क्या, ये फॉर्मूला अगर ऐसे याद रखना चाहो तो बहुत कठिन है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लेना है कि यहाँ शुरू में x1 है, यहाँ x2 है, यहाँ x3 है। क्लियर है। अब इसमें y कौन आएगा, जब x1 आ गया ना तो y1 नहीं आएगा, x1 आ गया तो y1 नहीं आएगा, ये दोनों इसमें से ये घटेगा। अब x2 आ गया तो y2 नहीं आएगा, तो कौन इससे आगे वाला से ये घटेगा। अब x3 आ गया तो y3 इसमें नहीं आएगा, y3 नहीं आएगा तो y1 - y2 आ गया। इस तरह से याद रखना। अब इस तरह से याद रखने के बाद अब आगे क्या करना है, 1/2 जरा सा यहाँ पे सही से बैठाना, x1 जितना है सेम रख देना, ठीक है। ये भी सेम बैठा देना, y2 -5। अब ये क्या है, फिर माइनस, फिर y3 कितना है, इसी के अनुसार चला, फिर प्लस x2 कितना है 3, y3 कितना है 2, फिर क्या है माइनस। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा, यहाँ माइनस तो दे दिया ना, y1 फिर -1 है, तो फिर -1 ना लिख करके इसी को प्लस कर देते हैं, याद रखना है। डबल माइनस आएगा उसको प्लस कर देना। उसके बाद प्लस x3 कितना है 5, y1 कितना है -1, फिर क्या है माइनस, फिर y2 फिर माइनस, तो इसको क्या कर देना, इस तरह से बैठाने के बाद कोई गलती नहीं होगा। अब इसको क्या करना है, बस कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट हल करते जाना है। -5 -7 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4। कैसे हुआ, 1/2 -5 -7 3 2 1 3 5 5 में से घटेगा 4। अब उसके बाद क्या करना है, 1/2 7 5 6 35 3 3 9 5 चौका 20। अब क्या करना है, 1/2 गुना 35 9 44 44 20 64। अब 64 कितना से कटेगा 32 से, 32 वर्ग इकाई, 32 वर्ग इकाई इसका आंसर आ गया। कभी कभी क्या होगा, ये वाला माइनस में आएगा, कभी कभी जैसे मान लो यहीं पे आता -64 हल करने पे, तो -64 अगर आता ना तो इसको हल करके क्या करते हैं, यहाँ पे आता -32, तो इसको मोड बना करके, मोड करने का मतलब ये प्लस बन के निकलेगा, ये 32 से लिख देते। कभी कभी माइनस में आएगा तो मोड करके नीचे +32, क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आता, अगर आ गया तो मोड बना करके प्लस कर देना, हो सकता है किसी में आ जाएगा। ये सभी खुद से सबको बनाना है। यदि प्रथम पाद के बिंदुओं a x, y, b1, 2 और c 2, 1 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 हो तो सिद्ध करें कि x + y = 15। जैसे मान लो कि यहाँ पे इस तरह है ना, x का मान 1, y का मान 2, 1, 2 b है, 2, 1 x का मान 2, y का मान 1, यहाँ पे c है, और a बोल रहा है x और y कहाँ पर हम ले लें,
प्रथम पद इधर ही कि जो त्रिभुज बनेगा इसका क्षेत्रफल होना चाहिए कितना, 6 होना चाहिए। तो बोल रहा है x और y में एक संबंध बताइए, ऐसा संबंध होना चाहिए कि दोनों मिलाकर के 15 होना चाहिए, दोनों मिलाकर के 15। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ, त्रिभुज ए बी सी में a बराबर कितना है x, y, b बराबर कितना है 1, 2, c बराबर 2, 1। अब देखो प्रश्न से, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 6 ले लिए है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर कितना, ये फॉर्मूला में आ गया। अब क्या करेंगे, x1 का कितना वैल्यू x, y2 का कितना वैल्यू 2 माइनस 1 प्लस x2 का कितना वैल्यू 1, y3 माइनस y1 1 माइनस y प्लस x3 का कितना वैल्यू 2, y1 कितना है y माइनस 2, 6। अब बाकी क्या रहा लिखना, ये वाला 1/2 उधर जाकर क्या बन जाएगा 2। अब क्या करेंगे, देखते जाना है, x गुना 2 में से घटेगा 1 गुना x क्या होगा x ही रहेगा, प्लस 1 गुना 1 गुना y माइनस y, 2 गुना y 2y, 2 गुना 2 4। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे क्या लिखेंगे, x 2y में y घटेगा प्लस y माइनस 3 बराबर 12। अब क्या होगा, x प्लस y बराबर 12, इधर माइनस वाले जाकर के प्लस। अब क्या होगा, x प्लस y बराबर 12 3 15, x प्लस y बराबर 15 आ गया। यही प्रूव करना था। जितना भी प्रश्न ये बनेगा सब में त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज होगा, इसी के आधार पर ही हल होगा। जैसे जैसे बोलते जाएगा वैसे वैसे करते रहते, सब एक ही तरह से। किसी में क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है तो ये फॉर्मूला लगा करके मान निकालते, किसी मान दिया हुआ रहता है तो क्षेत्रफल निकालते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 है। मान लो कि त्रिभुज ये रहा, ए में 2,1, बी में 3,-2, सी में x, y ये रहा। इसका क्षेत्रफल कितना है 5। अब बोल रहा है y बराबर x प्लस 3 है, तब बोल रहा है ये क्या x और y का मान निकाल करके नहीं तीसरा से ज्ञात करके दिखाइए। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में a बराबर 2,1, b बराबर 3,-2, c बराबर x, y ये रहा। अब क्या लिखेंगे, एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 5। त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 5। x1 कितना है 2, y2 कितना है -2 माइनस y प्लस x2 3, y3 y माइनस y1 1 प्लस x3 कितना x, y1 कितना 1 माइनस y2 फिर से माइनस 2 प्लस 2, 5 मिनट हो जाएगा और 10 हो जाओ। 2 दूना 4, 2 गुना y 2y, 3 गुना y 3y, 3 गुना 1 3, 2 1 3, 3 गुना y 3 गुना x 3x ये हो गया। अब इसको लिखेंगे हम 3y 2y घटेगा 1y प्लस 3x माइनस 7 बराबर 10। यह कितना हो जाएगा, y प्लस 3x बराबर 10। ठीक है, ये वाला प्लस जाके क्या हो जाएगा 7। अब इसको क्या लिखेंगे, y प्लस 3x बराबर 17। अब इतना होने के बाद प्रश्न से क्या कह रहा है,
y बराबर 3x, सॉरी y बराबर x प्लस 3, ये है। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण में क्या है, y प्लस 3x बराबर 17, y प्लस 3x बराबर 17, y प्लस 3x बराबर 17, y बराबर कितना आ रहा है, x प्लस 3 प्लस 3x बराबर, कैसे आया, y का मान x प्लस 3, y के बदले x प्लस 3 प्लस 3x बराबर 17। अब क्या लिखा जाएगा, 3 और 1 4x बराबर 17 माइनस 3, या लिखे हैं कि x बराबर 14 और बटे में 4 यानी 7/2। x का मान कितना आ गया, 7/2। अब y बराबर कितना है, x प्लस 3, तो y बराबर क्या लिखेंगे, x का मान 7/2 प्लस 3, या लिखेंगे y बराबर 3 दूना 6 7 13/2। y का मान आया 13/2 और x का मान आया 7/2, इसलिए c बराबर कितना है, x कॉमा y 7/2 कॉमा 13/2। सिद्ध करें कि बिंदुए ये तीनों संरेख है। संरेख का क्या मतलब, संरेख का मतलब एक ही रेखा में है। संरेख का ये मतलब हुआ। अब संरेख का 3 बिंदु से ही त्रिभुज बनता है। अगर मान लो कि ऐसे ही रहता, यहाँ पास A, यहाँ पास B और यहाँ पास थोड़ा सा भी टेढ़ा अगर C, तो ये यहाँ से मिलाने पे क्या है, त्रिभुज बन रहा था। त्रिभुज बन रहा था तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। लेकिन इसमें अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहे तो त्रिभुज तो बन ही नहीं रहा है। त्रिभुज जब नहीं बन रहा है तो क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 0। कितना, संरेख का क्या मतलब, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल 0, क्योंकि त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। तो उसी प्रकार से हम लिखते हैं a बराबर 0,11, b बराबर 2,3, c बराबर 3,-1। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसमें अगर क्षेत्रफल का मान कुछ आया तो त्रिभुज है, अगर क्षेत्रफल का मान कुछ नहीं आया मतलब 0 आया तो समझो कि संरेख है। अब इसी के आधार पर हम हल करते हैं। x1 0 3 प्लस 1, x2 2 माइनस 1 माइनस 11 प्लस 3 11 माइनस 3 11 माइनस 3। अब यहाँ से हम हल करना शुरू करें। 0 गुना इतना 0 ही रहेगा, प्लस ये हो रहा है 11 और 1 12, 12 दूना 24, माइनस में 11 में से 3 जाएगा 8 दिया 24, प्लस में अब क्या हुआ 1/2 गुना ये तो कट जाएगा 0, कुल मिला करके 0 आ गया। तो 0 आने का यही मतलब हुआ कि ये संरेख है। चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0, इसलिए A, B, C संरेख है। क्या प्रूव करने का रहा था, सिद्ध करें कि ये संरेख है। तो संरेख हो गया। क्यों संरेख हुआ, क्योंकि क्षेत्रफल 0 है। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि संरेख है। संरेख में क्षेत्रफल 0 होता है। अब इसको क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर कितना 0। अब ये x1 शुरू करते 3 y2 माइनस y3 -2 -1 प्लस x2 7 y3 1 माइनस y1 के प्लस 5 y1 के माइनस -2 यानी +2 बराबर 0। इधर ये 2 है नीचे कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब कितना हुआ -3 -9 हो रहा है। ये 7 इकाई
7 माइनस 7k प्लस 5 5 गुना के 5k प्लस 5 गुना 10 बराबर कितना 0। -2 और -1 -3 3 तिया 9 7 गुना 1 7 7 गुना के 7k 5 गुना के 5k 5 गुना 10। अब इसमें से k वाला कितना है -2 गो है -7 के प्लस 5 के -2 के 10 7 17 17 में से 9 जाएगा बराबर 0। अब क्या लिखेंगे -2 के बराबर -8 प्लस माइनस। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल। अब क्या हो जाएगा k बराबर 8/2 या क्या लिखाएगा k बराबर 4 आंसर का एक हम बना दिए हैं सेम टू सेम इतने लंबा k का मान ही निकालना है 4 का 2 में सेम प्रश्न है एक ही जैसा ये हम बना दिए हैं। ये बनाना यहाँ पे लिख देते हैं 4 का 2 HW और उधर कौन था 1 नंबर में 2, 3, 4 भी HW। बोला सिद्ध करें कि ये तीनों बिंदु एक रैखिक होंगे यदि इतना बराबर 1/x प्लस 1/k बराबर 1/3 होगा तब एक रैखिक होगा नहीं तो नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखना है। a बराबर 3,3 b बराबर h, 0 c बराबर कितना 0, ये रहा। अब हम तो उसके बारे में जानते नहीं है वो तो प्रश्न में कह रहा है सिद्ध करने के लिए, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि a, b, c एक रैखिक होंगे यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 0 होगा। क्षेत्रफल 0 होगा तब संरेख होगा। संरेख रैखिक एक ही बात है। एक रैखिक होगा कब जब क्षेत्रफल 0 होगा। ये तो हम जानते हैं। अब इसी के आधार पर वो सिद्ध होगा। कैसे होगा यहाँ देखते जाना। 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y बराबर ये हो गया। अब क्या करेंगे x1 कितना है 3 0 - k x2 h k - 3 x3 0 3 - 0 नीचे हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे -3k ठीक है प्लस HK -3H प्लस 0 खत्म बराबर अब इतना होने के बाद हम लिखते हैं क्या -3k -3H प्लस HK बराबर 0। कैसे -3k -3H HK बराबर सब तो 0 ही है तो मिला करके 0। अब हम क्या करेंगे तो एक काम करते हैं यहीं पे करिए देते हैं की बात -3k -3H बराबर इधर प्लस H के उधर जाके -H। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे दोनों ओर -3HK से भाग देने का -3k -3H बराबर -HK ये इतना है। भाग किससे लगाना है -3HK से -3HK 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 हर से संख्या से भाग लग गया। अब ये माइनस माइनस खत्म ये भी माइनस माइनस खत्म ये भी माइनस माइनस खत्म। अब यहाँ पे 3 काटा यहाँ पे 3 कटा यहाँ पे काटा यहाँ पे काटा यहाँ 3 काटा यहाँ 3 काटा यहाँ H यहाँ H यहाँ H यहाँ H यहाँ K यहाँ K। अब क्या बचा 1/H प्लस 1/K बराबर 1/, आ गया।
उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष क्रमानुसार -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2,3 है। सेम टू सेम इसी तरह का बनेगा नंबर 7 का। जैसे अभी हम बनाएंगे 6 का, वैसे ही बनेगा 7 का। 6 में है क्या, क्षेत्रफल हमको निकालना है, और 7 में भी क्षेत्रफल निकालना है। और 7 में ये बता दिया कि क्षेत्रफल होना चाहिए 132। इसमें कितना होना चाहिए बताया नहीं, वो निकाल के आंसर दिया हुआ। अगला में बोल रहा है कि 132 से आंसर होना चाहिए। सेम टू सेम यही प्रश्न है नंबर 7 का भी। जैसे 6 बनेगा वैसे ही 7 भी बनाना है। कैसे बनेगा यहाँ देख लो। एक चतुर्भुज है, मान लो इस प्रकार का 4 भुजा ABCD। ए में है कितना, -4, -2 -3, -5 3, -2 2, 3। ये रहा चतुर्भुज। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालना है बता रहे हैं। चतुर्भुज ABCD में A बराबर -4 -2, B बराबर -3 -5, C बराबर 3 -2, D बराबर 2, ये रहा। अब चतुर्भुज का कोई फॉर्मूला तो हम लिखाए नहीं है जो कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दें डायरेक्ट, ऐसा कोई नहीं है। तो जैसे हम कर रहे हैं नंबर 6 में वैसे ही 7 में करना, ऐसा ही बनेगा चतुर्भुज जो भी रहेगा। A को C से मिला देते हैं तो क्या हो गया, A को C से मिला देने से ये हुआ कि एक त्रिभुज इधर बना और एक त्रिभुज इधर बना, दोनों अलग अलग। मान लो कि इसका निकला 10, इसका निकला 12, तो कुल मिला के 12 10 22 हो जाएगा। इसी हिसाब से निकलेगा। अब क्या करेंगे, A को C से मिलाने पर बने त्रिभुज ABC एवं ACD में, है कि नहीं। एक बना ABC एक त्रिभुज बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है ACD, दो त्रिभुज बन रहा है। अब हम लिखते हैं क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y3। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करके रखना पड़ेगा कि x1 x2 x3 कौन आएगा। अभी फिलहाल मेरे पास ये है, ये वाला नहीं है ना, ABC है तो इसी से आएगा। x1 कितना है, साइन उल्टा पुल्टा लग रहा है ना, अपना कंट्रोल में चल रहा है। x का मान -4, y2 का मान -5, फिर ये वाला माइनस, और y3 का मान फिर से -2, तो ये हो जाएगा +2। कंट्रोल में लेके चल रहा है, उल्टा पुल्टा एक जगह भी गलती होगा तो आंसर नहीं आएगा। x2 कितना -2, तो यहाँ -3 तो -3 दे देना है। y3 -2, फिर ये माइनस, y1 फिर माइनस, x3 कितना है 3, y1 -2 माइनस, फिर -5 तो +5। कंट्रोल में चलना है तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब 1/2, अब ये कितना हो रहा है -3 है, -4 गुना होगा तो +12, ये तो कट के 0 हो गया। और ये कितना हो रहा है देखते हैं, 5 में से 2 घटा 3 दिया, कुल मिला करके 1/2 गुना 21, 12 9 21, यानी कि 21/2। इसका क्षेत्रफल इधर वाला का आया 21/2, अब उधर वाला का देखते हैं। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 1/2, फॉर्मूला तो वही होगा। ये रहा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला होने के बाद अब यहाँ पे फिर से यही चीज फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन यही चीज नहीं आएगा। अब इसमें देखेंगे कौन एब्सेंट है, B एब्सेंट है। B वाला पर ध्यान नहीं देना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये चल रहा है, इस पर ध्यान नहीं देना है। ऐसा नहीं कि उसको भी ऐड कर देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। -4 यहाँ लेंगे, y2 कितना है -2 -3, प्लस x2 कितना लेंगे 3, y3 कितना है 3, माइनस y1 कितना है -2 तो हो जाएगा +2, प्लस x3 2 y1 -2, अब ये वाला माइनस माइनस +2।
ठीक है, अब इसको हल करना है। हल कैसे होगा? 1/2, ये कितना हो रहा है? 3 2 5, 5 चौका 20 प्लस 3 2 5 5 13 15, ये तो 0 हो रहा है। अब कितना होगा? 1/2 गुना 15 20 35, यानी कि 35/2। इधर वाला का आया 21/2 और इधर वाला का आया 35/2। सामने है। आप बोल रहा कुल क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ना, तो इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ABC का क्षेत्रफल आया 21/2 और इसका आया 35/2। अब 2 2 का एलसीएम 2, अब ये वाला 21 और ये 35, कुल मिला करके 56/2, कुल मिला करके 28 वर्ग पाई। इसी के आधार पर जितना ये बना है ना, सेम टू सेम बनाना है नंबर 7 का। 7 तक 1 से लेकर के 7 तक में जो भी प्रश्न छूटा हुआ है सबको बना लेना और 1 से 7 तक रिपीट भी करना है। बाकी का 3 प्रश्न बच गया, 8 9 10 कल हम बनाएंगे। अब कल सभी को देखना है तो कल अगला मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वृत्त का फॉर्मूला लिखेंगे। वृत्त का फॉर्मूला लिख करके कुछ हल भी करेंगे और सभी को जो सो अपसेंट नहीं करना है किसी को, सबको डेली वीडियो देखना है, उसके बाद लिखना भी है।